हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हम अपने ही सेंटेंस पे अपने ही आवाज़ पर ज़ोर दें तो उस टाइम हम किस सेंटेंस और कौन से वर्ड का यूज़ करें। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज हम सीखेंगे मैं जाता तो हूँ। अब हमने सिंपल सा पढ़ा है, अभी तक तो यही पढ़ा कि मैं जाता हूँ, आई गो, मैं लिखता हूँ, आई राइट। पर हमने ये तो नहीं पढ़ा मैं जाता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी ट्रिक है। अगर हम बोलें कि मैं जाता हूँ, सिंपल बोल रहे हैं मैं जाता हूँ, तो आई गो, सिंपल है, आई गो। अगर इसमें आ जाए मैं जाता तो हूँ, तो हम वर्ड कहाँ पे ज़ोर दे रहे हैं? तो पर, तो पर। तो यहाँ पे क्या है? मैं जाता तो हूँ। अगर आपसे मम्मा कहें क्या बेटा ज़रा बाहर से सामान ले आओ, मैं जाता तो हूँ। अब मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो यहाँ पे तो वर्ड क्या है? आपकी वॉइस पर ज़ोर दे रहा है। तो ये जो ज़ोर देने वाले वर्ड्स हैं उसे क्या बोलते हैं? एम्फैटिक सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? एम्फैटिक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं जाता तो हूँ। तो हमने सिंपल पढ़ा है, क्वेश्चन वर्ड में आता है डू। तो इसमें जब जोर देने वाले वर्ड्स होते हैं तो उसमें किसका यूज़ करते हैं? डू डज और डिड का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। और डू डज किसके लिए करते हैं? लाइक मैं, आई। तो मैं के लिए क्या होता है? आई। तो सिंपल क्या हो जाएगा? आई डू गो। सिंपल है, आई डू गो। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। ये जो डू है क्वेश्चन वर्ड में फर्स्ट में आता है, एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं, ये क्या होता है? वर्ब के फॉर्म पे यूज़ करते हैं आई डू गो। क्योंकि आई गो इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, सिंपल है आई गो। तो अगर यहाँ पे किसी भी सेंटेंस पे ज़ोर देना हो तो यहाँ पे तो जब आ जाए तो क्या बोलना है? आई डू गो, आई डू गो। डू का यूज़ करेंगे आई के साथ में। अब नेक्स्ट आता है वह खाती तो है। अब वह, ये क्या है? यहाँ पे लड़की आ गई, तो वह के लिए क्या हो जाए? सिंपल शी। अब खाती तो है, तो आ गया, तो से में क्या लगेगा? डज। क्योंकि शी ही के साथ में किसका यूज़ करते हैं? डज के साथ में। तो सी डज। अब खाने के लिए क्या हो जाएगा? ईट, सी डज ईट। अगर यहाँ पे होता वह खाना खाती तो है, तो शी डज टेक द फूड, शी डज टेक द फूड। सिंपल है, क्लियर हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम पढ़ते तो हैं, अब हम यानी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम पढ़ते तो हैं, तो हम के लिए वी। अब सिंपल है, वी के साथ में किसका यूज़ करेंगे? डू का। तो वी डू स्टडी, स्टडी। हम पढ़ते तो हैं, वी डू स्टडी। सिंपल है, क्लियर है? आपको भी सेंटेंस बनाना है क्या? हम लिखते तो हैं, वी डू राइट। लिखने के लिए सिंपल क्या है? राइट, वी डू राइट। नेक्स्ट आता है वो समझती तो है। अब शी है यहाँ पे, वो समझती तो है, शी डज अंडरस्टैंड। समझने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अंडरस्टैंड। तो शी डज अंडरस्टैंड। हम सिंपल बोलते हैं, जैसे कि वह समझती है, समझती, ये सिंपल सा वर्ड लग रहा है। अगर हमें इसी सेंटेंस को जोर देके बोले वह समझती तो है, वह बोलती तो है, वह पढ़ती तो है, वह सारा दिन पढ़ती तो है, तब भी कुछ नहीं लिखती। इस तरीके से बोलते हैं वह पूरे दिन तो पढ़ती है। अब यहाँ पे तो आ रहा है, तो वह समझती तो है, शी डज अंडरस्टैंड। सिंपल है। नेक्स्ट आता है उसने बताया तो था। अब बताने के लिए क्या होता है? टेल। उसने बताया तो था। अब यहाँ पे किसका यूज़ करा? था का। था मीन्स ये किस में है? पास्ट में। तो उसने के लिए क्या हो जाएगा? ही। अब बताया तो था, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट की बात करें तो डू और डज का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट की बात हो रही है तो किसका यूज़ करेंगे? डिड का। तो ही डिड बताया, बताने के लिए टेल, ही डिड टेल। क्लियर हुआ? बहुत ही ईजी है, ऐसे आपको भी बनाना है। लाइक मैं जाता तो हूँ, आप लिखेंगे इसका मैं खाता तो हूँ। तो अभी आप कमेंट कीजिए कि मैंने ये कर लिया, मैं खाता तो हूँ। नेक्स्ट वह खाती तो है। अब इसको आपको क्या बनाना है? वह
पढ़ती तो है, वह पढ़ती तो है। नेक्स्ट आता है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक पेन और नोटबुक अपने पास में रखिए ताकि आप तुरंत इन सेंटेंस को बना लें और उसको 3 बार मिनिमम 3 टाइम्स क्या करना है, आपको उसी को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ये भी परमानेंट हो जाएगी, फिर आप ये अच्छे से कर पाओगे। तो हम पढ़ते तो हैं, हम लिखते तो हैं, हम बोलते तो हैं, वो समझती तो है, वो मूवी देखती तो है, वो कोचिंग जाती तो है। सिंपल है। उसने बताया तो था, उसने कहा तो था, उसने पूछा तो था। तो इसी तरीके से आपको इस सेंटेंस में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है डू। सिंपल है, अभी हमने क्लियर किया था कि डू किसके साथ यूज़ करेंगे, डज किसके साथ यूज़ करेंगे और डिड किसके साथ यूज़ करेंगे। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू हम यूज़ करते हैं आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में एंड दे के साथ में। सिंपल प्रेजेंट है, किसके साथ में यूज़ करते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ में। नेक्स्ट आता है डज। डज के साथ, डज किसके लिए यूज़ करते हैं, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए या किसी भी नेम के लिए। डज का यूज़ करते हैं कब, सिंपल प्रेजेंट में। कब, सिंपल प्रेजेंट में, या प्रेजेंट की बात हो रही है यानी प्रेजेंट। अब करेंगे पास्ट में, तो पास्ट में यूज़ करते हैं डिड का। डिड जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, और सब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। क्लियर हो रहा है आपको एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं, कि किसी भी वर्ड पे, किसी भी सेंटेंस पे अगर हमें ज़ोर देना हो तो हम वहाँ पे तो का यूज़ करते हैं। किसका, तो का। तो एक वर्ड आता है तो, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल पढ़ा है क्या, लिखना, लिखता है, पढ़ता है, सोता है, रोता है। पर आज हम कैसे, लिखता तो है, लिखता तो है। हम अपनी बात को क्या कर रहे हैं, सामने वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो हमारी बात को अच्छे से सुने। पढ़ता तो है, लिखता तो है, सोता तो है, बाहर जाता तो है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, अब हम करेंगे सिंपल कौन से वाले, डू, डज, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट मीन्स ही, शी, इट, नेम। तो अब आता है मैं खाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ। अभी खाने के लिए बताया था, खाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ईट। तो क्या हो जाएगा, आई के लिए आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ। तुम जाते तो हो, तुम जाते तो हो, यू डू गो। सिंपल है, यू डू गो। कुछ नहीं करना, जो आप कर रहे थे पहले से, यू गो। तो यू गो की जगह पे बीच में क्या आ जाएगा, सेंटर में डू। किसका यूज़ करेंगे, डू का। तो यू डू गो। नेक्स्ट आता है, वह पढ़ती तो है, वह पढ़ती तो है। शी डज स्टडी, शी डज स्टडी। ही, शी और नेम के साथ में क्या आ जाएगा, डज। तो शी डज स्टडी। हम समझते तो हैं, हम समझते तो हैं। वी डू अंडरस्टैंड। वी के साथ में किसका यूज़ करेंगे, डू का। तो वी डू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है, वह बोलता तो है, वह बोलता तो है। ही डज स्टडी, ही डज स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे, डू, डज और डिड का। और नेक्स्ट, कभी भी जोर देने वाले सेंटेंस, जोर देने वाले, एक बात याद रखना, जोर देने वाले सेंटेंस, यानी जब हमें अपनी बात रखनी हो तो वहाँ पे किसका, कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है, मैंने बताया तो था। अभी हमने कौन से करे थे, प्रेजेंट वाले। अब कौन से करने वाले हैं, पास्ट वाले। तो मैंने बताया तो था, मैंने बताया तो था। आई डिड टेल। इसमें सभी के साथ में किसका यूज़ करना है, डिड का। तो आई डिड टेल। नेक्स्ट आता है, मैं तुमसे मिली तो थी, मैं तुमसे मिली तो थी। आई डिड मीट यू, आई डिड मीट यू। अरे मैंने तुम्हें कॉल तो किया था, कॉल तो किया था। आई डिड कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल तो किया था। बोलते हैं ना, मैंने तुम्हें कॉल तो किया था, मैंने तुम्हें लेटर तो लिखा था। तो यहाँ पे कौन से हैं, जब पास्ट में हम एम्फेटिक सेंटेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल डिड सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है। लाइक आई डिड मीट यू। हमने कोशिश तो की थी, हमने कोशिश तो की थी कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो जब यहाँ पे भी जोर देना हो तो क्या बोले, मैंने कोशिश तो की थी, मैंने पूरी कोशिश तो की थी। तो वी डिड ट्राई, वी डिड ट्राई, हमने कोशिश तो
की थी। नेक्स्ट आता है उसने फ़ोन तो किया था, उसने फ़ोन तो किया था पर मैंने पिक नहीं किया। तो उसने फ़ोन तो किया था, उसको क्या बोलेंगे, ही डिड कॉल। ही डिड कॉल। उसने तुम्हें कॉल तो किया था, ही डिड कॉल यू। नेक्स्ट आता है हमने पढ़ाई तो की थी, हमने पढ़ाई तो की थी, तो शी डिड स्टडी। या फिर हमने के लिए क्या हो जाएगा, वी डिड स्टडी। उसने पढ़ाई तो की थी, शी डिड स्टडी, शी डिड स्टडी। अब एक मास्टर रूल कर लेते हैं हम। हमने डू का कर लिया, डज का कर लिया। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस की बात करें या परफेक्ट सेंटेंस की बात करें, लाइक मैं जा रहा था, मैं लिख रहा था, मैं सो रहा था, या अगर फ्यूचर की बात करें तो एम्फेटिक सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे, तो सिंपल है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे डू, डज और डिड लगाएंगे, सिंपल है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज और डिड लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पे ही हमें क्या करना है, जोर देना है। तो ऑलरेडी है तो वहाँ सेंटेंस नहीं बदलता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर क्या देना है, जोर देना है। लाइक आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सिंपल है। अगर सिंपल में किसके साथ, प्रेजेंट में डू डज का यूज़ करेंगे, पास्ट में डिड का, बाकी हेल्पिंग वर्ब सब में होती है, जैसे फ्यूचर में विल है तो आई विल गो, आई विल गो सिंपल यूज़ करेंगे क्या, आई विल गो। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे ही क्या करना है, जोर देना है। तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का यूज़ करेंगे, पास्ट में वॉज वर का, और फ्यूचर में विल बी। परफेक्ट में क्या करेंगे, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। इसको आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको फॉर्म भी याद रहे कि इसके साथ किसका यूज़ करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पे। अब परफेक्ट आता है, परफेक्ट में हैज़, हैव हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस में किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब आता है हैड बीन, पास्ट में यूज़ करते हैं, एंड देन आता है विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो सिंपल है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एम्फेटिक सेंटेंसेस, कि अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी हो या अपनी बात पे जोर देना हो तो हम वहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हो। तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड जो भी मैंने आपको सेंटेंस दिए थे उनको आपको कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप सीख रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।